शुभ प्रभात बच्चों। सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल चैनल में आपका स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण का विराम चिन्ह पाठ पढ़ेंगे। किसी भी भाषा लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग अति आवश्यक है। मनोभावों के अनुसार कथन में उतार चढ़ाव या विराम लाए बिना निरंतर एक तान पढ़ते जाने अथवा उसका उचित संकेत किए बिना लिखते जाने से कथित, पठित या लिखित अंश का आशय स्पष्ट नहीं होता। ये चिन्ह पदों अथवा वाक्यों को या तो अलग करते हैं या उसका परस्पर संबंध जोड़ते हैं। इनके प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होती है। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। वाक्य को बोलते समय या लिखते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो। अभी इस वाक्य में रुकना है या जाना है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो। इस वाक्य में जो जा रहा है उसे रोको मत जाने दो। तीसरा वाक्य रोको मत जाने दो, मतलब जो जा रहा है उसे रोको मत जाने दो। हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन पढ़ रहा है। दूसरा है अल्प विराम। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा आदि। दूसरा वाक्य है राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं वह अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताना हो तो वह अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य अलग होते हुए भी दोनों वाक्य का एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध होता ही है। जैसे निरंतर काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य घातक रोग है। बच्चों, इस पहले वाक्य में निरंतर काम करते रहना ही जीवन है यह पहला वाक्य है, तो आलस्य घातक रोग है ये दूसरा वाक्य है। ये दो वाक्य अलग होते हुए भी अर्ध विराम के वजह से एक है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा वाक्य अब खूब मेहनत करो, परीक्षा शुरू होने वाली है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? मोहन कहाँ गया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे वाह क्या नजारा है। इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट होता है। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो इस वाक्य में करुणा का भाव प्रकट होता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह ये दो प्रकार है। किसी कथन को जो कि त्यों, जैसे कि तैसे प्रस्तुत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी विशेष व्यक्ति या पुस्तक के नाम के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे
तिलक जी ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह वाक्य तिलक जी ने अपने मुंह के द्वारा बोला गया है, इसलिए वह वाक्य हमने दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। दूसरा है, प्रस्तुत वाक्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता हे मातृभूमि से ली गई है। हे मातृभूमि, यह वाक्य हमने इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। अन्य विराम चिन्ह, भाषा में मुख्य विराम चिन्ह के अलावा भी दूसरे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे विवरण चिन्ह, जैसे संख्या के 5 प्रकार है। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। इस चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः विकल्प से आगे आने वाले शब्द, वाक्यांश या वाक्य के निर्देश के लिए होता है। दूसरा है योजक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह से इसकी रेखा छोटी होती है। इसका प्रयोग इन स्थानों पर होता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, माता पिता, रोते रोते, भूख प्यास आदि। तीसरा है लाघव चिन्ह। बिंदु को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, डॉ और लाघव चिन्ह दिया जाता है तो उसका क्या है, तो डॉक्टर होता है। फिर है कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्दों को या वाक्य को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है, जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। इस तरह हिंदी भाषा में अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।